जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज का मेरा न्यू व्लॉग है। देखिए, अभी जब मैं उठी तो मैं 4:10 पे थी और मैं जब तक नीचे गई तब तक 4:25 हो चुके थे और मैंने रोड पर पानी छिड़का। उसके बाद झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद अभी क्या है कि देखिए, अब मैं हमेशा ही मेरा यही रूटीन रहता है और कि हमें देहली की पूजा करनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, देहली की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी गृहिणी की और देहली पूजना एक सुख समृद्धि का प्रतीक होता है, जो कि हर स्त्री को अपने घर के बाहर, जो हमारा मेन गेट रहता है उसके बाहर जो देहरी रहती है उसको, जैसे हमारे यहाँ तो मैं तो जैसे एक गांव से जुड़ी हूँ, मेरा मायका भी गांव से ही है और ससुराल भी मेरा गांव से ही है। मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं लगती है जैसे कि कोई लोग कहते हैं, लेकिन हमारी पैदावार, हमारा जन्म बाज़ार में ही हुआ है। और आज मंगलवार है तो मंगलवार के कुछ दिन ऐसे होते हैं, कुछ बार ऐसे रहती हैं जब हम मैं गाय के गोबर से लीपती हूँ। और जो आपको वाइट दिख रहा है, ये सिर्फ हम वाइट ही इसको उड़न डालना बोलते हैं। तो मंगलवार और गुरुवार के दिन हम उड़न नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन हम इसको लीपना बोलते हैं। शुद्ध हिंदी लीपना होता है। तो हम मंगलवार और गुरुवार के दिन लीप नहीं सकते हैं, क्योंकि यह दो बार अच्छे नहीं रहते हैं। इसलिए मैंने हल्दी का चौक पूरा है, हल्दी से लीपा है। हल्दी से हम किसी भी बार को किसी भी दिन लीप सकते हैं, क्योंकि यह दिन अच्छा होता है। और क्या मैं कहना कुछ चाह रही हूँ, बोल कुछ रही हूँ। और देखिए, मैं अब डालने लगी हूँ। पहले मेरी मम्मी ही डालती थी। मेरी मम्मी क्या है ना, थोड़ी सी बीमार रहती हैं, तो सवेरे वो उठ नहीं पाती हैं और मैं उन्हें उठने भी नहीं देती हूँ। क्योंकि देखिए, मैं तो मैं अपने मुँह से नहीं, मैं अपनी सास की बहुत कद्र करती हूँ, क्योंकि जो लोग हैं ना, मेरी सास ने बचपन से ही बहुत दुख देखे हैं। मायके में थोड़ी सी परिस्थितियाँ ख़राब थी उनके यहाँ पर, और फिर उसके बाद थोड़ी बड़ी हुई तो उनकी माँ ख़त्म हो चुकी थी। और देखिए, यहाँ पर मैं भी आपको इस बारे में थोड़ा जानकारी बाद में दूँगी। यहाँ पर हमने ये चौक डाला था मैंने, और चौक डालने के बाद मैंने उस पर चावल डाले और उसको अपने, जैसे अगर आप दुपट्टा लेते हैं तो उससे, उस दुपट्टे के छोर से उस देहरी पर लक्ष्मी का वास रहता है। जब हम उसको उड़न डालते हैं, चौक डालते हैं उस टाइम, फिर तो जाए कि कोई भी उस पर, जैसे हमारे यहाँ मेरी देहली पर तो मैं चौक डालने के बाद मेरी यहाँ पर एक छोटी सी गैया आती है, वह उसका आटा और चावल पूरा खा जाती है। मैं उसके लिए थोड़ा से चावल एक नीचे की साइड रख देती हूँ, क्योंकि वह आती है तो खा लेती है। यह है हमारी गौ माता है, जो कि मैं अब इसके यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी। मैं सवेरे 4 बजे से उठती हूँ और 8:30 बजे मेरे घर का झाड़ू पोछा हो पाता है। उस बीच में सिर्फ मैं आध घंटे के लिए फ्री रहती हूँ। आध घंटे के लिए इतना कि मैं अपने दोनों बच्चों के लिए लंच बनाती हूँ, उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ। उसके बाद मुझे इतना टाइम लगता है झाड़ू पोछे में मुझे समथिंग 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मेरा घर बड़ा है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ गैया के यहाँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि फिर मैं अभी तो सवेरा हुआ ही नहीं था। ये लाइट जल रही है, इसीलिए बड़ी वाली लाइट है, तो आपको लग रहा होगा। अभी बजे थे 5:15 बजे थे। तो मैं यहाँ पर गैया के यहाँ झाड़ू लगाया। मैंने उसका गोबर भर के तसली में रखा, जो कि मेरे पति देव ऊपर छत पर डालने जाते हैं। और हम अपनी गैया का गोबर फेंकते नहीं हैं, उसका गोबर हम अपनी ही यहाँ पर ऊपर छत पर डाल लेते हैं। मेरे छत पर मैंने थोड़ी सी कुछ क्यारी बनाई है, मैं आपके साथ अपने किसी वीडियो में शेयर करूँगी कि मैं उसमें गर्मियों में सब्ज़ी लगाऊँगी। सोच रही हूँ कि थोड़ी सी भिंडी, करेला,
खीरा इन चीज़ों की बेल लगाऊंगी, क्योंकि अभी सर्दियों में तो मेरे यहाँ पे बहुत सब्ज़ी लगी थी। करेला लगे थे, तुरैया और सेम भी लगी थी काली। और मैंने यहाँ पर देखिए, मुझे एक तो मैं अपने घर में अकेली हूँ, और मेरे घर में क्या है, जितने भी सदस्य हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, सासू माँ हैं और मेरे पति हैं, और जितने भी लोग हैं ना, तो उन लोगों को मुझे सारी चीज़ें हाथ पर ही देनी पड़ती है। नाश्ता तो हमारे यहाँ हम लोग बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि मतलब जब तक हम सब लोग अपनी पूजा से, मेरे पति को सही 3 घंटा लगता है पूजा करने में, और मेरी सास को भी इतना ही टाइम लगता है, क्योंकि वह घर की पूजा करती हैं, फिर वह मंदिर जाती हैं, मंदिर से आती है, जब तक मेरा खाना बन जाता है, तो फिर वो